नवदुर्गा का सारा फ्लाई ऐश यहाँ पे डाल रहा है। पेड़ पौधे फ्लाई ऐश के नीचे दब करके मर रहे हैं। नवदुर्गा के कर्मचारी से मैंने बातचीत किया, जो यहाँ पे संदीप अग्रवाल हैं, उनसे बात किया तो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर यहाँ पर फ्लाई ऐश पाट रहे हैं। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है और नवदुर्गा के पीछे एक गेट खुला हुआ है और उसी से सारा माल यहाँ पे आ रहा है। ये जो डस्ट है ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैलेगा, पूरे खेत को बंजर बनाएगा। खेत से फिर ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे बर्दे नाला है, तो बर्दे नाला को जाके ये पूरा प्रदूषित करेगा। दूसरे दिन आइएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नवदुर्गा वाले देख लीजिए किस तरह से जो है बात करने से बच रहे हैं। इसके विषय में हम लोगों ने पर्यावरण विभाग में, कलेक्ट्रेट में आवेदन तो दिए हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। लाइट जला लिए हैं, चेहरा अगर मेरा साफ दिख रहा हो और आवाज सुन भी पा रहे होंगे तो मैं आपसे कह दूं, नवदुर्गा के जो यहाँ पे जीएम होंगे, जो लीगल एडवाइजर होंगे या फिर जो भी जिम्मेदार होंगे, उनसे कि मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं आपका पक्ष रखने के लिए, पक्ष दिखाने के लिए आया हूं। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। एक तस्वीर देख लीजिए, नवदुर्गा प्लांट है और नवदुर्गा प्लांट से किस तरह जो है काले धुएं निकल रहे हैं। लेकिन मैं इस बार काले धुएं की तस्वीर दिखाने नहीं आया हूं, इस बार दिखाने आया हूं मैं जहां पर हूं, इस जगह की तस्वीर। इस जगह पर अवैध तरीके से फ्लाई ऐश पाट करके कृत्रिम पहाड़ बना दिया गया है। कृत्रिम पहाड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक इसके सामने एक प्राकृतिक पहाड़ है, जिसे यह कृत्रिम पहाड़ चुनौती दे रहा है कि मैं कुछ दिनों में तुमसे भी बड़ा हो जाऊंगा। और संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण दे रहा है नवदुर्गा उद्योग। नवदुर्गा के कर्मचारी से मैंने बातचीत किया, जो यहाँ पे संदीप अग्रवाल हैं, उनसे बात किया तो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर यहाँ पर फ्लाई ऐश पाट रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण के अधिकारी भी कह रहे हैं कि नियम के साथ पाट रहे हैं, लेकिन नियम क्या है? दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते चलिए। ये पहाड़ है और पहाड़ के ठीक नीचे जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, अब अंदाजा लगाइए, ये फ्लाई ऐश को अगर यहाँ से धकेल रहे हैं तो पेड़ पौधों का क्या हो रहा है? पेड़ पौधे फ्लाई ऐश के नीचे दब करके मर रहे हैं और पर्यावरण अधिकारी कह रहे हैं कि हमने इसकी अनुमति दी है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं राजेश गुप्ता हैं, क्षेत्र में पर्यावरण के लिए काम करते हैं। गुप्ता जी, बता दीजिए कहानी क्या है, इसके पीछे कौन करा रहा है, कब से हो रहा है और क्या नुकसान होंगे इसके? देखिए, ये नवदुर्गा कंपनी के बेशक पीछे है और जो बर्दे नाला है उसके बीच में है। हाँ। तो अगर इसकी नुकसान की बात करें तो नवदुर्गा का सारा फ्लाई ऐश यहाँ पे डाल रहा है और फ्लाई ऐश में आप भी जानते हैं कि इसमें एक चीज, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भी कह सकते हैं नवदुर्गा को हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। कितने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं कि ये नवदुर्गा का ही प्लांट? देखिए, नवदुर्गा कंपनी यहीं पे लगी हुई है और इस जगह को आने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से होके हम लोग पहले आते थे उस रास्ते में अभी आना जाना बंद हो चुका है। तो जहां से डस्ट का जो एरिया चालू होता है वो नवदुर्गा कंपनी का पीछे वाला गेट है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये नवदुर्गा कंपनी का ही है। और मैं बता दूं कि पर्यावरण अधिकारी खुद बता रहे हैं कि नवदुर्गा वाले अनुमति के साथ पाट रहे हैं। अब कैसे करेंगे? हाँ, इस पर हम लोगों ने भी ये बरपाली से कुछ लोगों से भी बात किया तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि इस जगह पे डस्ट पाटने के लिए कुछ साल पहले जो पूर्व सरपंच थे उनके माध्यम से NOC भी दी गई है नवदुर्गा कंपनी के नाम पर। तो उससे भी हम यही कह सकते हैं कि नवदुर्गा कंपनी है और इससे दिक्कतें तो ये सिद्ध हो गया कि नवदुर्गा का ही है। ये बता दीजिए गलत क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले जो नियम अगर देखें तो फ्लाई ऐश को डंप करने के लिए एक डाइग होना चाहिए। जहाँ पे आप जो गड्ढा होना चाहिए और गड्ढे में फ्लाई ऐश को डालना चाहिए ताकि वो फैले ना। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ यहाँ पे है और पहाड़ से थोड़ा सा भी नीचे है और कुछ दिनों में ये पहाड़ के बराबर या पहाड़ से ऊंचा भी हो सकता है। तो ये जो डस्ट है ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैलेगा, पूरे खेत को बंजर बनाएगा। खेत से फिर ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे बर्दे नाला है, तो बर्दे नाला को जाके यह पूरा प्रदूषित करेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो सराईपाली गांव में भी 12 से 15 लोगों को सिलिकोसिस पीड़ित पाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों पर कई तरह की दिक्कतें हो रही है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लाई ऐश की वजह से जो आंखों की रोशनी है वो जा रही है। तो लोग अब चश्मा का जो नंबर है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को अंधा बनाने का काम भी कर रही है। अब जब तक नाम निकलकर सामने आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर है कोई रोहतास नेहरा, वो यहाँ पर जो है फ्लाई ऐश पाट रहे हैं और ऐसी तस्वीर में कुछ दिनों पहले यही जो शायद इस पहाड़ की दूसरी ओर हो,
वहां पर भी बता रहे हैं किसी पटेल जी की जमीन पर जो है रोहतास नेहरा फ्लाई ऐश पाट रहा है। इतना मनोबल बढ़ा कैसे? इसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होती? अब इसके विषय में अब किसी को नामजद तो नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर डस्ट को यत्र तत्र सर्वत्र डाला जा रहा है, इसके विषय में हम लोगों ने पर्यावरण विभाग में, कलेक्ट्रेट में आवेदन तो दिए हैं। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। ये बहुत बड़ा एक बिग पॉइंट कह सकते हैं कि लोगों का हौसला बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप राजेश गुप्ता जी को सुन रहे थे। राजेश गुप्ता जी लगातार इस क्षेत्र में जो है वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। एक आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। इस जगह पर 50 से 60 फीट ज्यादा ऊंचाई तक फ्लाई ऐश पाट चुके हैं। इसकी पुष्टि किस आधार पर आप कर सकते हैं? ये देखिए सामने, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। जो पेड़ है उनकी ऊंचाई लगभग दब सी गई है और वो एक मैच्योर मतलब 30 से 35 साल पुराना पेड़ होगा। तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। और जो टावर के लिए बिजली तार गड़े हैं, तो इसका एक सामान्य से आप अंदाजा लगा दीजिए। जब घर के आसपास जब आप देखते होंगे टावर का खंबा लगा होता है, बिजली का खंबा लगा होता है, उसकी हाइट जो है बौनी साबित हो रही है इसके सामने। तो पर्यावरण अधिकारी क्या समतल जमीन पर फ्लाई ऐश पाटने की अनुमति दिए हैं? क्या पर्यावरण अधिकारी पहाड़ को, प्राकृतिक पहाड़ को कब्जा करने के लिए नवदुर्गा को अनुमति दिए हैं? क्या पर्यावरण अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए जब मौका मुआयने के लिए आए होंगे तो उनको यह नहीं पता चला कि नवदुर्गा प्लांट एक तरफ जिस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, हवा में जहरीली जो धुएं उड़ा रहा है, क्या वो इस जगह को नियम के साथ फ्लाई ऐश का निस्तारण करेगा? ना तो यहाँ पर कोई निर्माण हो रहा है। हाँ, एक चीज हो सकता है, आप एक बार फिर से इस पहाड़ को दिखा दीजिए। शायद पर्यावरण के अधिकारी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हो और उनको ये बता दिया गया हो कि साहब देखिए ये गड्ढा दिख रहा है, तो अधिकारियों के सामने भी गड्ढा दिखा होगा, तो निश्चित तौर पर इस गड्ढे पर जो है पाटने की अनुमति दे सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, आपका रायगढ़, हमारा रायगढ़ भी इससे गड्ढा है। कोई पहाड़ मंदिर के ऊपर खड़ा हो जाए और बोल देगा कि इस गड्ढे पे मुझे फ्लाई ऐश पाटना है, तो पर्यावरण अधिकारी ये भी शायद अनुमति दे दें कि आप रायगढ़ में फ्लाई ऐश पाट सकते हैं क्योंकि पहाड़ मंदिर से गहराई है। ठीक उसी तरह इस पहाड़ को दिखाकर अगर इस जगह को फ्लाई ऐश पाटने की अनुमति नवदुर्गा प्लांट को दे सकते हैं, तो रायगढ़ में कुछ भी हो सकता है। पहुंचा दीजिए जिम्मेदारों तक इस वीडियो को। रिस्क लेकर के मैं तस्वीर इसलिए दिखाता हूं कि पर्यावरण का कुछ भला हो जाए, पर्यावरण आपके आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर सकें। आपकी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि एक शेयर कर दीजिए और क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, जिस नवदुर्गा प्लांट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, जहां से फ्लाई ऐश निकलने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसी का मेन गेट है। और मेन गेट में देख लीजिए, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। कोई है जी? ये सिक्योरिटी के लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये अंदर में लोग हैं, वो किस तरह से बच रहे हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए। नवदुर्गा प्लांट है ये। नवदुर्गा प्लांट में लोग जो हैं वो अभी भी मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी के वाले कोई भी नहीं खोल रहे। क्यों भाई साहब? आपको मैं इसलिए दिखाना जरूरी समझ रहा हूं कि कल ये ना कह दे कि आप एक पक्षीय खबर जो है वो दिखा रहे हैं, एक पक्षीय खबर प्रसारित कर रहे हैं, इस तरह के आरोप ना लगाए। और सबसे बड़ी बात, जिनसे मेरी बात हुई थी, संदीप अग्रवाल है, ये देख लीजिए, लगातार मैं इनसे बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि मैं प्लांट में हूँ, बातचीत कर लेंगे। और फिलहाल देख लीजिए, संदीप अग्रवाल है, नंबर भी देख लीजिएगा 9981171855। ये यही प्लांट है और यही वे काम करते हैं नवदुर्गा से। और आप देख लीजिए, ये आए हुए हैं, कुछ लोग हैं, दरवाजा खोल नहीं रहे। क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैनेजमेंट से बातचीत नहीं हो पा रही है क्या? इसको लेकर भी कोशिश किया था बात करने का, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवदुर्गा प्लांट है और नवदुर्गा प्लांट के बाहर जो है, जी भाई साहब क्या नाम है? बोलिए ना, काम क्या है, बोलिए जी, बोलिए, बात बोलिए ना अपनी। एक फ्लाई ऐश की खबर दिखा रहे हैं। फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश जस्ट
जंगल में फेंका जा रहा है, इसके संबंध में प्रबंधक से मिलना चाह रहे तो हैं। आज कोई नहीं, अभी रेड पड़ा है सर। नहीं, अभी मेरे संदीप जी से बात हुई कि बोले कि मैं हूँ यहाँ पर मौके पे। नहीं नहीं, वो अभी छोड़ नहीं सकते हैं, कल आइए सर। आप कौन है? हैं? आप कौन है? स्टाफे हैं। ठीक है, तो दरवाजा तो खोल दीजिए, कम से कम भीतर तो बात कर सकते हैं। भैया वो लोग हैं ना। कौन लोग हैं? अरे अभी चल रहा है सब, कौन लोग हैं? जीएसटी वाले लोग हैं, जांच पता, हाँ जांच वगैरह चल रहा है। आपसे तो बात कर सकते हैं भीतर। तो दूसरे दिन नहीं, गेट नहीं खुलेगा ना भैया। ठीक है, तो बुलाते क्यों है फिर, जब आपका जानकारी है आपको कि प्रेस वाले आए हैं? इसके बारे में हमको नहीं मालूम है सर। ठीक है, तो आप संदीप जी से अगर बात करा दीजिए। नहीं है ना भाई, अब उनमें बजे हैं ना, दूसरे दिन आइएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे नवदुर्गा वाले, तो डर किस बात का भाई। देख, और नवदुर्गा वाले देख लीजिए किस तरह से जो है बात करने से बच रहे हैं भाई। अगर बात आप में, हाँ, कौन है सर, आप कौन है? मैं लेबर काम करता हूँ। लेबर काम करते हैं आप? कौन सा, ये कौन सा काम होता है यहाँ पर नवदुर्गा में, कौन सा काम होता है? तस्वीरें देखिए इनकी, ये दिखाइए। ये मैनेजमेंट के लोग हैं, बता रहे हैं मैनेजमेंट के लोग हैं। क्या नाम है, क्या नाम है? देखिए कैसे भाग रहे हैं। और ये नवदुर्गा प्लांट है। अगर आप मुझे सीसीटीवी से देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपको कि पर्यावरण को किस तरह से आप दूषित कर रहे हो, लोगों को जवाब देने से बच रहे हो आप। मैंने जब बातचीत किया इनसे कि कह रहे हैं कि आप आ जाइए, प्लांट में है, ये फिर एक बार पूछ ले रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर ले रहे हैं। कोई है जी, कोई है यहाँ पर? आप थोड़ा कैमरा से दिखाते रहिए। कोई है? देखिए, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है और सब बचते नजर आ रहे हैं। अगर नवदुर्गा प्लांट जो है उद्योगों में लापरवाही नहीं करता, उद्योगों की सुरक्षा मानकों में लापरवाही नहीं करता, तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करता। जब मैं आया हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात करने से बच रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं वहाँ पर और वो सीधे तौर पर बात करने से बच रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारों से भी पूछेंगे, जानेंगे कि नवदुर्गा प्लांट को आखिर किसका संरक्षण दिया गया है। नवदुर्गा के जो मालिक हैं, इसको किसका संरक्षण दिया गया है। जबरन घुसने का तो प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग कल के दिन में कह देंगे कि हरपाल आया था, चोरी करके चला गया। और देख लीजिए, मेन गेट है, मेन गेट पे यहीं पर एंट्री होती है, कई ट्रक खड़े हुए हैं और ये लगातार पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पर्यावरण को दूषित कैसे कर रहे हैं? जंगलों में फ्लाई ऐश को फेंक रहे हैं। अनुमति है, पर्यावरण अधिकारी कह रहे हैं अनुमति दी गई है। ठीक बात है, अनुमति दी गई है, नवदुर्गा वाले अनुमति लिए हैं, लेकिन साहब आप अनुमति जिस शर्त पर मिलती है उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और पालन नहीं कर रहे हैं तो समस्या क्या आ रही है वो तो बता दीजिए। हम आपका पक्ष रखने ही आए हैं। और लाइट जला लिए हैं, चेहरा अगर मेरा साफ दिख रहा हो और आवाज सुन भी पा रहे होंगे तो मैं आपसे कह दूं, नवदुर्गा के जो यहाँ पे जीएम होंगे, जो लीगल एडवाइजर होंगे या फिर जो भी जिम्मेदार होंगे, उनसे कि मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं आपका पक्ष रखने के लिए, पक्ष दिखाने के लिए आया हूं। लेकिन अगर आप पक्ष नहीं रखना चाहते, पक्ष नहीं दिखाना चाहते, तो जो जनता देखना चाह रही है, जो दिख रहा है, वो मैं दिखाऊंगा कि आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और पर्यावरण में नियमों के विरुद्ध फ्लाई ऐश को निस्तारित कर रहे हैं। इस खबर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और नवदुर्गा जैसे उद्योगों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।